तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुंडा भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएम रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे मतलब आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो का टाइटल आने वाला है इजराइल पलट वार। ठीक है, तो इजराइल ने शुरू की आखिरी कार्रवाई, कभी भी हमला के खिलाफ की खबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो को क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं और फिर लास्ट में बात करते हैं। गाजा में इजराइल ने बरसाए रॉकेट। हमास और ईरान दोनों ही आए बैकफुट पर। धुआं धुआं हुआ पूरा गाजा पट्टी। इजराइल के हवाई हमले से दहल गया हमास। रात भर में हमास के 200 से ज्यादा ठिकाने किए गए बर्बाद। 24 घंटे में तीसरी बार गाजा पर इजराइल का रॉकेट हमला। हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट्स ने बरसाई आग। कई हमास कमांडो इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक में हुए ढेर। क्या अब यह जंग अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है? क्या हमास अब पीछे हटने लगा है? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। इजराइल और फिलिस्तीन गुट हमास के बीच आज भी खूनी जंग का खेल रुका नहीं है। दोनों तरफ से हवाई हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल के हमले से अब तक गाजा पट्टी में 950 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 260 बच्चे, 230 महिलाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। कई मासूम अभी भी मलबे में दबे मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। हमास ने युद्ध की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अब युद्ध उसे भारी पड़ने लगा है और उसकी इस गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़ रही है मासूम फिलिस्तीनी आवाम को। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि इजराइल ने युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर 3 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। 24 घंटे में हमास के 450 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमास के खिलाफ गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है। इजरायली वायुसेना ने ताज़ा अपडेट देते हुए बताया कि उनके फाइटर जेट्स ने बुधवार को गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में हमास के आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। यहाँ पर हमास इंजीनियरों को ट्रेनिंग देता था। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी के बेत हनोन में 80 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। और इस हमले में गाजा में आतंकवाद को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले 2 बैंक भी शामिल हैं। इजराइल के जवाबी हमले में आतंकवादी गतिविधियों को ऑपरेट करने के लिए हमास द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 कमांड सेंटर भी नष्ट कर दिए गए। इस तरह इजराइल ने इस समय गाजा में हमास को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। हमास के सैनिक अब मैदान छोड़ भागते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल के दक्षिणी हिस्से में भी इजरायली सेना हमास के आतंकियों का लगातार मुकाबला कर रही है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी अभी भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से इजराइल लगातार हमले तेज करते जा रहा है और जिसके चलते गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक जैसे हालात बन गए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल की तरफ से किए गए धमाकों में गाजा की कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इजराइल का कहना है कि उसने इमारतें इसलिए गिराई हैं क्योंकि इन इमारतों में हमास के आतंकी पनाह लेते थे और आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट करते थे। गाजा पर हो रहे इन खतरनाक और जानलेवा हमलों की वजह से गाजा की 20 लाख आबादी की जान हलक में अटकी हुई है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो खुद की जान कैसे बचाएं। किसी भी पल आसमान से उनके ऊपर मौत बरस सकती है। उनके घर और आशियाने तबाह हो चुके हैं और अब वो बस बेबसी से खुद की बर्बादी देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो यहाँ से भागने का भी ऑप्शन नहीं है। वीडियो में गिरती इमारतों और उठते हुए धुएं को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। हर धमाके के साथ सैकड़ों लाशें बिछ जाती हैं। घायल लोग मदद की पुकार लगाते हैं। इस समय पूरे गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। कुछ दिन पहले ऐसा ही मंजर इसराइल में नजर आ रहा था, जब सुबह के वक्त जब लोग सोकर भी नहीं उठे थे और हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। 5000 मिसाइलों ने इजराइल के आसमान को स्याह कर दिया था। लोगों के घर, मकान, परिवार सब तबाह हो गए थे। हमास ने जंग की शुरुआत किसी भी मकसद से की हो और उसका खामियाजा उस जनता को चुकाना पड़ रहा है जिसको इस जंग से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है
कि हमास के हमलों से कम 1200 इजरायली मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि कम से कम 2806 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना के 50 से 100 सदस्यों और नागरिकों को पकड़कर जबरन गाजा में ले जाया गया है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी इजरायली फौज। वहीं फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया था कि इजराइल ने गाजा पर खतरनाक फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था, जिससे कि इंसान की हड्डियां तक गल जाती हैं। यहाँ तक कि इसके कई वीडियो भी वायरल हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब वीडियो काफी पुराने थे। लेकिन इजराइल इस बार हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए वो लगातार गाजा पर अटैक किए ही जा रहा है। वहीं हमास भी इजराइल को बराबरी से जवाब दे रहा है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि हमास को किसी और ताकत का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अकेले हमास अपने दम पर युद्ध को इतने लंबे समय तक खींच नहीं सकता था और उसके पास अभी भी गोला बारूद और हथियारों की कमी नहीं हो रही है। यानी कि साफ है कि उसके सर पर किसी दूसरी ताकत का हाथ जरूर है। यकीनन वो ताकत ईरान ही है। वहीं एक खबर यह भी आ रही है कि इस पूरे हमले की रूपरेखा लेबनान में तैयार की गई थी। लेबनान की सड़कें हमास और हिजबुल्लाह के झंडों से पटी पड़ी है। हिजबुल्लाह खुलकर हमास के समर्थन में आ गया है और इजराइल पर हमले कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान सरकार का पूरा समर्थन है। हिजबुल्लाह के 50,000 लड़ाके एक्टिव माने जाते हैं, जो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यहाँ एक बार फिर ईरान ही पूरी कहानी के पीछे नजर आ रहा है। असल में ईरान को सऊदी और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों की इजराइल से बढ़ती नजदीकियां गवारा नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने इजराइल को घेरने के लिए हमास को अपना मोहरा बनाया और वो अभी भी लगातार हमास को जंग लड़ने में मदद कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ है। उसने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है और तो और अमेरिका ने अपने गोला बारूद से लैस पहला प्लेन इजराइल भेज दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब यह आशंका भी जताई जा रही है कि इसके बाद भी अमेरिका इजराइल को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई कर सकता है। वहीं भारत ने हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल को दृढ़ समर्थन देने का वादा किया है। इसी बीच भारत में स्थित इजरायली दूतावास का एक संदेश काफी वायरल हो रहा है। इजरायली दूतावास ने ट्विटर पर लिखा, धन्यवाद भारत, आप सबसे पिछले 4 दिन में मिले अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सबको व्यक्तिगत रूप से चाहे जवाब न दे पा रहे हों, पर हम आपके स्नेह समर्थन पूर्ण संदेशों को पढ़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जल्द ही समाप्त हो जाए, हम इसकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उस आम जनता का होता है। इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो कैसे ठीक है, वीडियो खत्म हो गया। जो वीडियो मतलब हमास ने जो मतलब युद्ध शुरू किया था, ठीक है, तो मतलब यार क्या बोलेंगे, ठीक है, जो आदमी सब मतलब सुबह से ही मतलब 5 से 7 हज़ार मतलब रॉकेट वो लॉन्च कर दिया था, ठीक है। मतलब इजराइल में बहुत सारे लोग मारे चले गए, ठीक है। वही 1200, 1300, वही 1700, 1800 ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मतलब इजराइल जो है ना, ठीक है, सीरियस में ले लिया है और वो कर रहा है। अब युद्ध की मतलब संभावना कर दिया है कि अब हम ही जीतेंगे, ठीक है। और इजराइल के साथ में अभी निकला है कौन, अमेरिका, जो सुपर पावर है। उसका आपको मालूम ही है, उसका हथियार का पावर, ठीक है। और बताना है मेरे को क्या है, आप लोगों को सबको मालूम है कि उसका पावर कितना है, ठीक है। और साथ में हमारा जो भारत देश है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी मतलब इजराइल से वादा किया कि हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे, ठीक है। तो गाइस यार, वो मेरे को तो नहीं लगता है कि जो जीत पाएगा, ठीक है। मतलब क्या यार, ऐसे लड़ाई में तो लगे कुछ रखा ही नहीं, ठीक है। वो आतंकवादी आदमी सब है, क्या उसको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो मतलब ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, ठीक है, इससे मतलब भयंकर होने वाला है, मेरे को जैसा इतना लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जंग जो है, ठीक है, जल्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि जंग होता है तो क्या होता है, वही जो आम पब्लिक होता है उन लोगों का ही थोड़ा बहुत नुकसान होता है, किसी का जान चला जाता है उधर उधर। तो कैसे मतलब मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, जो अभी जो इजराइल है ना, वो अभी मतलब युद्ध रोकने का अभी नाम ही नहीं लेगा। क्योंकि जो
वो ठीक है, जो हमस है वो पहले युद्ध शुरू कर दिया था, ठीक है, जो मतलब रात के टाइम में ही पूरा 7,000 रॉकेट लॉन्च कर दिया था। इसीलिए अब इसराइल भी बोल दिया है साफ साफ, ठीक है, तो हम अभी युद्ध नहीं रोकने वाले, अभी हम जीत के ही दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इसराइल अभी हार मानेगा, ठीक है। तो इसराइल के साथ साथ आपको बोला मैं, जो अमेरिका साथ में खड़ा है और साथ में हमारा देश भारत भी है, ठीक है। तो अभी तो भाई चलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, देखते क्या होता है कल का वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह का मतलब इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ को देखने के लिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।